खैर जी आगे चलते हैं और आगे आपको बताएं कि जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था वो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, फौरन नहीं हुआ। कल पीडीएम का सरप्राइज लास्ट था और सती क्या कौन से दो फैसले हो रहे थे ये बताएं मुझे। लॉन्ग मार्च का, इस्तीफों का। अब लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं होगा, वो 23 मार्च में नहीं होना, वो महंगाई मार्च है, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वो मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ और ये मेरे ख्याल से 3 माह में शायद उनको पता चल गया कि महंगाई 3 मार्च बाद ज्यादा बढ़ेगी, तो वो 3 मार्च बाद होगा। अवाम की नब्ज को देखना ये सियासतदानों का एक खासा होता है और इस वक्त वाकईतन एक चीज जो परेशान कर रही है, निकला नब्ज ही नहीं चल रही महंगाई से। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह से ये हो रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बात करें जिससे अवाम भी उनको सपोर्ट कर सकें, अवाम उनके साथ आगे बढ़ सकें, निकल सकें कि भाई हाँ महंगाई है और एटलीस्ट कोई हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है तो चलो चल के हम भी प्रोटेस्ट करते हैं। डियर ब्रदर अशफाक इसहाक सती साहब, राजा का मैं निकाला लगाना भूल गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लॉन्ग मार्च पर निकल जाएगा क्योंकि ये तो निकल नहीं रहा अभी। लेकिन ये जो महंगाई मार्च है ना, ये आज से नहीं आना था, ये कोई 1.5 साल से ही बातें हो रही हैं। फिर नाराजगी होगी, टूट फूट का शिकार होगी पीटीएम और लोग कह रहे थे जी अब महंगाई है क्योंकि आवाम के लिए निकलना है। तो अभी तक ये फैसला नहीं हुआ, इस्तीफों का भी कोई फैसला नहीं हुआ, उस पर तो इत्तेफाक ही नहीं हुआ। लेकिन लॉन्ग मार्च के वाले से ये कह दिया गया है कि अब लॉन्ग मार्च ही महंगाई मार्च, वो भी 23 मार्च को की जाएगी। और 23 मार्च किसने देखी सकती, अभी तो नवंबर, आज 7 नवंबर है, आ जाएगी। तो मौलाना फजलुर रहमान बहरहाल क्या इस बारे में मौक़िफ़ रखते हैं, जरा आपको दिखाते हैं। 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी, बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। अच्छा जी, एक और मामला जिस पर इत्तेफाक नहीं हुआ वो है कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर। तो मौलाना साहब भी इस हवाले से क्या बता रहे हैं, कहते हैं ज़ेर गौर आया लेकिन फैसला क्या हुआ, खुद ही सुन लीजिए। असम्बलियों से इस्तीफों का कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। तो चलें जी, कल तो जो सरबराही इजलास हुआ उसके बारे में कुछ इतलात आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब तो ये चाहते थे कि जहां हम लॉन्ग मार्च के वाले से बात करें वहां पे फौरी इस्तीफे भी दिए जाएं, लेकिन जमातों में आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ। तो खैर बशर्ते कि ज़िंदगी, अगर हमारी ज़िंदगी हुई तो हम फिर आगे जो 23 मार्च को पीडीएम की जानिब से महंगाई मार्च निकाला जाएगा उसको ज़रूर कवर करेंगे। अभी फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात मुमलिकत, उनसे जानेंगे कि क्या हिकमत अमली हुकूमत की होगी इस हवाले से। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। कल पीडीएम का निहायती अहम इजलास, एक सरबराही इजलास, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी 23 मार्च को वो लॉन्ग मार्च ही बल्कि महंगाई मार्च करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। हुकूमत कैसे निपटेगी इसको? ये जो पीडीएम लॉन्ग मार्च की बात कर रही थी, जो लॉन्ग मार्च के ऊपर इतफाक हो गया, इनका तो पहले इतफाक हुआ था कि हम जो है वो इस्तीफ़े भी देंगे, इस्तीफ़े आज तक नहीं आए। इनका तो पहले इतफाक अदम एतमाद के ऊपर भी हुआ था, अदम एतमाद भी नहीं आई। लॉन्ग मार्चेस इन्होंने पहले भी बेशुमार किए हैं। ये लॉन्ग मार्च का जो लॉलीपॉप है इसको आवाम किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर जो इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा महंगाई है ही नहीं है। 2008 से 2013 के दरमियान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बदतरीन महंगाई थी, बदतरीन लोड शेडिंग थी। पीएमएलएन ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया। 2013 से 2018 में महंगाई भी थी, बड़े बड़े जो है वो इनके स्कैंडल्स भी आ रहे थे, पनामा भी आ गया था। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने एक एहतजाज नहीं किया था, क्योंकि इन दोनों जमातों ने कभी एहतजाज किया ही नहीं। ये तो मुकमुका की पॉलिटिक्स करते रहे। अब फजलुर रहमान आज के सबसे बड़े सियासी बेरोजगार हैं। वो सियासी बेरोजगारी जो है वो उनको तंग करती रहती है। ना कश्मीर कमेटी उनके पास है, ना वजारतें उनके पास हैं। यही वजह है कि आए रोज़ जो है वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते रहते हैं। पीडीएम पहले ही जो है वो टूट चुकी है, तितर बितर हो चुकी है, और सियासी बेरोजगारों का जो टोला है ये चूचू का मुरब्बा बन चुका है। अच्छा, ये जो टाइम है इसके हवाले से क्या कहेंगे? 23 मार्च की तारीख, और फिर कहते हैं कि फिर सिर्फ वन वे टिकट है, वापसी का फैसला नहीं किया। जो 23 मार्च की इन्होंने डेट का अनाउंस किया है, ये तो सोच लें कि यौम पाकिस्तान 23 मार्च को पूरी कौम मनाती है। इस्लामाबाद में यहाँ पे परेड होती है, यहाँ पर जो है वो मिली यकजहती, कौमी यकजहती और अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी परेड यहाँ पर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी इनको सोचना चाहिए। पता नहीं कौन से इनके एडवाइज़र हैं जो इनको इस किस्म के जो है वो मशवरे फराहम करते हैं। बात यह है कि महंगाई की बातें जो ये करते हैं उसके ऊपर इन्होंने क्या करना है कि जी आएंगे तो फिर वापस जाने का तयन हम करेंगे।
कोई क्लैरिटी नहीं है इनके पास। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनके लॉन्ग मार्चेस जो हैं वो अब अपने ही एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। मेरा इनको ये मशवरा है कि ऑपोजिशन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च करे और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो क्विक मार्च करे। अदरवाइज ऑपोजिशन के पास किसी किस्म का जो है वो कोई अवामी एजेंडा जो है वो मौजूद नहीं है। सही। अच्छा, साथ में भी कहिएगा कि पीडीएम ये कह रही है कि इस मार्च के हवाले से वकला बिरादरी, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी से भी मुशावरत की जाएगी और इनसे भी रब्ता किया जाएगा। इस पे आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। क्या इन्होंने रब्ता करना है पीडीएम ने? पहले ही आपस में एक दूसरे के साथ तो रब्ता कर लेना। ऑपोजिशन का एक दूसरे के साथ ही कोई रब्ता नहीं है। ये सिविल सोसाइटी वकला के साथ क्या रब्ता करेंगे? आप ये बताएं कि सिविल सोसाइटी इनके लिए बाहर निकलेगी, वकला इनके लिए बाहर निकलेंगे, जो खुद लंदन में बैठे हुए हैं। पहले नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान ले आए, उनके बच्चे तो पाकिस्तान आ जाएं, वो आगे एहतजाजों का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है और ये कहते हैं जनाब हम वकला को बाहर निकालेंगे, हम सिविल सोसाइटी को बाहर निकालेंगे। पहले भी इनको अवाम मुस्तरद कर चुकी है। ये आर या पार कहते थे पिछले साल 2020 दिसंबर को। आर और पार वाले बुरी तरह से जो है वो अब खबार हो रहे हैं और इम्तिहानात की जिस तरह डेट शीट आती है उसी तरह इनकी जलसों की डेट शीट आती है, इनकी लॉन्ग मार्चेस की डेट शीट आती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं है, कोई इनके पास एजेंडा नहीं है और हुकूमत को भी इनके जलसे जुलूसों से किसी किस्म का भी जो है वो कोई हमारे लिए ये अहमियत नहीं रखते। इन्होंने जो करना है ये करते रहें, हुकूमत अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। ज़ाहिर है जो फ़ैसला किया है अब 23 मार्च दूर है, लेकिन चलें एक तारीख़ दे दी है। महंगाई मार्च हो, लॉन्ग मार्च हो, जो भी हो, लेट्स सी के करते हैं कि नहीं करते या इस्तीफ़ों के मामले पर आगे क्या फ़ैसला आता है। अच्छा, कल अरशद शरीफ साहब का शो था तो उसमें मैं सुन रही थी कि वो उन्होंने भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि अगली कुछ 3 माह जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े क्रूशल हैं, सो उन्होंने कहीं उससे ये टाइम अखज़ किया हो कि मैं यहाँ से जो है, मतलब जो उनकी कहने का मकसद है कि ये उन्होंने टाइम तरीके से इकॉनमी के हवाले से देखा जाए बड़ी मुश्किल आता है। अगर वाकई देखा जाए तो हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं, तेल वगैरह सबकी सूरत हाल, आलमी मंडी में भी सूरत हाल देखें, यहाँ पर भी देखें, डॉलर की आप देखें, रुपया दिन ब दिन जो गिरता चला जा रहा है उसकी आप सूरत हाल देखें, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लेकिन और उससे अगर देखा जाए तो देखें, या तो हो कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड हो कि हुकूमत भी सफ़र कर रही हो, शाहाना खर्चे जो हैं वो भी कम हुए हों, प्रोटोकॉल्स पर जो अखराजात हो रहे हैं वो कम हुए हों, ट्रैवलिंग पे अखराजात कम हुए हों, बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे अखराजात कम हो, तो फिर समझ आती है कि हाँ जी, गाड़ी जब आप बात कह रहे थे ना तो मुझे स्पेशली को देख रहे थे, जब मेरा ताल्लुक पंजाब से इसलिए नहीं, बुजदार साहब से तो आपका ताल्लुक नहीं है ना। नहीं, पंजाब से तो वो मंगवा रहे हैं अपने कैबिनेट के लिए। लेकिन बहरहाल अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।